के ऊपर डिस्कशन करना है जो कि एग्जाम में आता ही आता है। पैसेज, कॉम्प्रीहेंशन, पैसेज कह दें, अनसीन पैसेज कह दें, कॉम्प्रीहेंशन कह दें, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करना है। जस्ट ओवरव्यू कि ये होता क्या है। एग्जाम में जरूर आता है पैसेज, कभी एक पैसेज, कभी दो पैसेज, किसी एग्जाम में एक पैसेज 10 नंबर का आता है, किसी एग्जाम में वही सेम पैसेज 5 नंबर का दे रखा है, तो आता ज़रूर है। तो पैसेज को हम देखते हैं, पैसेज का करने का सबसे जो बेस्ट स्ट्रेटेजी है वो क्या है, हम उस पर डिस्कस करेंगे। स्ट्रेटेजी, हाउ टू आंसर द क्वेश्चन। पैसेज होता है, पैसेज लगभग अराउंड 10 लाइन्स, 10 सेंटेंसेस हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, लेकिन एक एवरेज 15 सेंटेंस के करीब का एक पैसेज बना के देते हैं। और ये मोस्ट एक्सपेक्टेड वो 5 क्वेश्चन पूछता है। अब उन 5 क्वेश्चंस को आपका तरीका क्या है, स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए कि सबसे पहले हमें करना क्या चाहिए, रीड द क्वेश्चंस फर्स्ट। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, ये स्टेप फर्स्ट कह सकते हैं आप। बहुत से बच्चे करते क्या हैं, वो पहले पैसेज पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर पैसेज पढ़ेंगे। नहीं, आपको करना क्या है कि आप ये सोचिए कि आपका पूरा घर है, घर एक पैसेज है, मान लीजिए आप एक मिनट के लिए, उस घर में बहुत सारी चीज़ें हैं। तो क्या वो आपसे सारी चीज़ें पूछेगा? नहीं, वो आपसे कुछ मेन चीज़ें पूछेगा। तो जो मेन चीज़ें पूछेगा वो कौन सी चीज़ें पूछ रहा है तो आपके घर में 100 चीज़ें, लेकिन वो पूछना है उसे केवल आपसे 5 चीज़ें पूछना चाह रहा है। तो जो 5 चीज़ें कौन सी पूछ रहा है, पहले आप क्वेश्चन से पढ़ के ये देख लें कि वो आपसे क्या पूछ। रीड द क्वेश्चंस फर्स्ट। ठीक, आपने सपोज कीजिए क्वेश्चन आपको मिला, एक क्वेश्चन में लिखा था नंबर ऑफ रूम्स, कलर ऑफ पेंट्स, नंबर ऑफ लैपटॉप्स, नंबर ऑफ डोर्स, नंबर ऑफ विंडोज। एक छोटा सा एग्जाम्पल हमने क्रिएट कर लिया कि पैसेज जो है वो आपके घर के बारे में है, पैसेज रिगार्डिंग योर हाउस, ठीक है, बेस्ड ऑन योर हाउस। तो अब उस क्वेश्चंस को आपने पढ़ा, तो आपने जो क्वेश्चन फर्स्ट पढ़ना है, आपने फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा, अच्छा रूम्स के बारे में पूछ रहा है। सेकंड क्वेश्चन पढ़ा, अच्छा ये पेंट के बारे में पूछ रहा है। आपको माइंड में ये सेट करना है कि व्हाट दे आर आस्किंग। अब आप कहोगे सर क्या एकदम ध्यान रहेगा हमें कि ये ऐसे तो क्वेश्चन हमें ध्यान रहेंगे नहीं। तो आपको अगर मान लीजिए इन 5 क्वेश्चन में से 2-3 भी याद रह गए तो आपका आंसर उन 2-3 का आ जाएगा। फिर नेक्स्ट टाइम में 2-3 क्वेश्चन फिर दोबारा देखो, आपको तो क्वेश्चन टारगेट करने हैं। अब आपने क्या करा, जो पैसेज दे रखा था, ये पैसेज दे रखा है, सपोज ये लाइन दे रखी है, इस तरीके से वहाँ पे लाइन है। रीडिंग स्किल बहुत मैटर करती है पैसेज में। बहुत से बच्चे उसकी हिंदी देखने लगते हैं, नहीं, देयर इज नो नीड टू रीड, सॉरी, देयर इज नो नीड टू ट्रांसलेट दैट पैसेज। आपको रीड तो करना है, रीडिंग स्किल तो अच्छी होनी चाहिए। अब सपोज कीजिए यहाँ पे लिखा था 5 रूम्स, तो आपने ये लाइन पढ़ा, इसमें नहीं था, आपका आंसर हो गया 5 रूम्स। फिर आपने देखा यहाँ पर मिल रहा है ब्लू पेंट, ठीक है, लैपटॉप्स 5 लैपटॉप्स सपोज। फिर आपने देखा नीचे मिल रहे हैं 10 डोर्स, फिर नीचे मिल रहे हैं 20 विंडोज। ये तो कहने का मतलब होता है आंसर एक साथ नहीं होते,
स्कैटर्ड फॉर्म में होते हैं, 4-5 सेंटेंस के बाद फिर मिलेगा, फिर 4-5 सेंटेंस के बाद मिलेगा। अक्सर ये देखा गया है कि शुरू के क्वेश्चनों के आंसर लास्ट में होते हैं और लास्ट वाले के शुरू में होते हैं, लेकिन ये हमारा अपना एक्सपीरियंस है, इसको रूल ऑफ थंब कहा जाता है, जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बेसिस पे हमने निकाला कि अक्सर ऐसा होता है। अच्छा, एक क्वेश्चन टफ आएगा। टफ क्या आएगा? वो आपसे कहेगा कि इस पैसेज में राइटर ने क्या चीज़ फोकस की है। सपोज कीजिए आपको तो पता लग गया कि हाँ ये टॉपिक जो है वो हाउस के ऊपर है, तो आप क्या होगे सर, इसमें जो राइटर हाईलाइटेड द स्ट्रक्चर या इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द हाउस। किसी ने कहा ग्रेटनेस ऑफ हाउस, कुछ भी, मतलब मान लो वो सपोज कीजिए वो लैपटॉप के विषय में बातें थी, तो लैपटॉप की वर्किंग परफॉर्मेंस ऑफ लैपटॉप। तो कहने का मतलब एक क्वेश्चन ऐसा आता है, हालांकि आपको क्वेश्चन की दिक्कत इसलिए नहीं आने की क्योंकि उसमें आंसर दिए होते हैं, तो जब आंसर दिए होते हैं तो उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो इसमें आपको स्ट्रैटेजी क्या बताई कि सबसे पहले उन क्वेश्चनों को माइंड में सेट कर लो, और उन क्वेश्चनों को माइंड में सेट करने के बाद फिर आंसर निकालने ढूंढना शुरू कर दो, और इस वे में आपका ये कॉम्प्रिहेंशन पैसेज बहुत इजीली हो जाएगा। चलो इतने रखते हैं।